हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 11। और आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के लेक्चर नंबर 12 को पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ठानेन सर, आप जाके वहाँ पर उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले इस लेक्चर नंबर 12 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिपरेशंस ऑफ ईथर, मतलब हम यहाँ पर ईथर्स को बनाएंगे। पर ईथर को बनाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करके हम यहाँ पर ईथर का प्रिपरेशन करेंगे, है ना। देन उसके बाद में विलियमसन सिंथेसिस के मदद से हम ईथर को प्रिपेयर करेंगे और उस विलियमसन सिंथेसिस की हम लिमिटेशंस, उसकी कमी क्या है ना, तो उस लिमिटेशन पे भी बात करेंगे। और उसकी के बेस पे एक प्रॉब्लम नंबर 11.9 जो आपके बुक में दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ईथर में हमारे पास टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो डिहाइड्रेशन जो है, ये डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है ना, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मीनिंग आप अच्छे से समझ में आ जाता हो तो एग्जैक्ट हमको समझ में आता है कि हमें एक्चुअली यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उस वाटर मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है? रिमूव करना है। तो आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है ये प्रोसेस से ईथर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या दिया हुआ देखते पहले। व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टू प्रोडक्ट्स फॉर्म ईथर और अल्कीन डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। बोल रहा है कि जब आप अल्कोहल लेते हो, ठीक है ना, जैसे ये हमने यहाँ पर लिए अल्कोहल। ठीक है, दोनों एग्जांपल देखिए, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। ठीक है, अब इस अल्कोहल को क्या कर रहा हूँ मैं? रिएक्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हम निकाल सकते हैं, तो वो वाला मॉलिक्यूल कौन सा है हमारे पास? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ईथर भी फॉर्म हो रहा है और हमारे पास यहाँ पर अल्कीन भी फॉर्म हो रहा है। देखो ये जो है ना, ये हमारे पास ईथर आ गया और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली अल्कीन है। क्या है ये? बेसिकली अल्कीन। ठीक है, तो ये जो ईथर बन रहा है तो ये टेम्परेचर कितने पे बन रहा है? 413 केल्विन, है ना, 413 केल्विन पे ईथर बन रहा है। जबकि 443 मतलब 443 केल्विन पे हमारे पास क्या बन रहा है? अल्कीन बन रहा है। तो इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाली मेथड से। सबसे पहले यहाँ पर बनेगा ईथर, देन उसके बाद में बनेगा अल्कीन। ठीक है, कोई डाउट है तक के? तो हम इस प्रॉब्लम को पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल पे दिखा हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव इथॉर्जी इथेन एट 413 केल्विन व्हाइल द इथेन इज फॉर्म एट 443 केल्विन, है ना। चलो तो मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन करके बता देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलो देखो क्या लिए अपन ने। बेसिकली हमें लेना है अल्कोहल। क्या लेना है? अल्कोहल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो ये ले लिया C2H5OH। ठीक है, C2H5OH, है ना। अब मैं आपको समझाने के लिए C2H5OH ऐसे दो बार लेता हूँ। ठीक है ना, डबल मॉलिक्यूल लेता हूँ यहाँ पर इथाइल। आप देखोगे तो बेसिकली C2H5 जो फार्मूला होता है ये होता है इथाइल, है ना, और OH इज़ द फार्मूला ऑफ अल्कोहल, है ना। तो नाम क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज इथेनॉल। ठीक है ना, हम इसे इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है आपको। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपने पास कौन सा है? यस, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो H2SO4 दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, कौन सा? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, चलो तो हमें पता है कि जो इथेनॉल का जब आप मतलब अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट के थ्रू जब आपका डिहाइड्रेशन करवाते हो तो अगर आप टेम्परेचर 413 केल्विन लेते हो, है ना, 413 केल्विन लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। ठीक है, अब वो किस तरह से मिलेगा यहाँ पर देखो, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिज्म बताना चाहूँगा। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, देखो इस C2H5 का देखो ये OH जो है ना, देखो
ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो क्या होगा बेसिकली, तो ये जो आपको ये जो OH दिख रहा है, ये जो आपको जो OH दिखाई दे रहा है, तो इस यहाँ इस OH का ये वाला H और ये वाला जो OH है, मतलब कुल मिला के क्या बन गया, ये HOH। HOH मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये निकल गया बाहर, निकल गया बाहर। अब अपने पास क्या बचा, देखो हमारे पास बचा C2H5, तो ये लिख दिया अपन ने C2H5, ठीक है। यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, और ये C2H5 जो है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5, ठीक है। तो ये जो आपको नाम जो दिख रहा है इसे अपन कहते हैं, देखो ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो कुल मिला के हमारे पास इथाइल 2 है, तो 2 है तो हम क्या लिखते हैं, डाई इथाइल, ठीक है। और ऑक्सीजन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर, दिस इज नॉन एज डाई इथाइल ईथर। क्या कहेंगे हम इसके, डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना। इसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। इसका IUPAC नेम होता है इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो ये जो जब अपन ने टेम्परेचर 413 केल्विन लिए तो हमें यहाँ पर ईथर बना, है ना। अब मैं सेम कंपाउंड यहाँ पर कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 6 और एक ऑक्सीजन, इसी को अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो क्या बनेगा, देखो ये है हमारा C2H5OH, क्या है ये हमारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। बट मैं आपको समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, देखो कार्बन एटम यहाँ पर कितने 2 है, एक आ गया OH, ठीक है, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, ये आ गया CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन दे देता हूँ और यहाँ पर CH2, देखो कुल मिला की बातें कैसे हुई, देखो कार्बन एटम 2, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर देखो ये 2 और ये 1 बराबर हो गया कंप्लीट, इधर भी हो गया कंप्लीट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, क्या है ये अपने पास, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं इथेनॉल, क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, अपने पास कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो ये हो गया H2SO4, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर लेना है, अब की बार कितना लेना है, 443 केल्विन। तो हमें पता है कि जब 443 केल्विन पे जब अपन अल्कोहल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें, इथीन मिलेगा, मतलब अल्कीन मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो होगा क्या, देखो इस कार्बन का ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, वैसे इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस OH का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो H और ये जो OH है, ये H और OH जो है ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो गया इसका, तो ये हो गया H2O मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास, देखो यहाँ पर CH2 बचा और ये वाला CH2 बचा, तो ये आ गया अपने पास CH2 और इधर में आ गया अपना CH2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर बन रहा है इथीन, इथीन मतलब कौन सा, अल्कीन, क्लियर है यहाँ पर। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि जब आप क्या करते हो कि जब आप यहाँ पर इथेनॉल, मतलब जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हो, अगर आप 413 केल्विन पे अगर आप डिहाइड्रेशन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ईथर, क्या मिलेगा आपको, ईथर, है ना। और 443 केल्विन पे अगर आप उसको डिहाइड्रेशन करवाओगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्कीन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे अपन कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये हमारी पहली मेथड थी जहाँ पर हमने ईथर को बना लिए, ले रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसको सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बेसिकली अब हम दूसरे मेथड की तरफ जंप करते हैं और दूसरी मेथड हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। इस विलियमसन सिंथेसिस की मदद से हम यहाँ पर ईथर को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि विलियमसन सिंथेसिस को प्रिपेयर करने के लिए हमें ईथर को प्रिपरेशन के लिए हमारे पास क्या क्या रिएजेंट जो है वो यूज़ होंगे यहाँ पर। तो मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली आपके पास अल्काइल हैलाइड की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अब इस अल्काइल हैलाइड का जो फार्मूला होता है बेसिकली आपको पता है RH होता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे CH3Cl क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड, राइट, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो हमें यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक है, नहीं ना। देन उसके बाद में जरूरत पड़ेगी हमें सोडियम अल्कोक्साइड की। देखिए यहाँ पर जैसा नाम आपको दिख रहा है सोडियम अल्कोक्साइड,
देख रहे हो, देखो सोडियम मतलब सिंबल क्या है इसका Na, ठीक है ना। अल्क मतलब यहाँ पर R हो गया, और जो ऑक्साइड है ये O हो गया। अगर मैं इसको बनाऊँ तो क्या बनेगा, NaOR। दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बनेगा ये, सोडियम अल्कोक्साइड। तो हमें इस दो चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अल्काइल हैलाइड की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो है हमें सोडियम अल्कोक्साइड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय विलियमसन सिंथेसिस। मतलब हम यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस की मदद से हम लेबोरेटरी में सिंपल ईथर भी बना सकते और मिक्स ईथर भी बना सकते। तो आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि हमारा जो ईथर है, हमारा ये जो ईथर है ना, तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। मतलब इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल ईथर, क्या कहते हैं अपन इसको, सिंपल ईथर, और एक को कहते हैं अपन मिक्स्ड ईथर, ठीक है। मिक्स्ड ईथर है ना। अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ इसको, तो सिंपल ईथर को ही सिमेट्रिकल ईथर बोला गया है। कौन सा, सिमेट्रिकल ईथर बोला गया है, ठीक है ना। और जो मिक्स्ड ईथर है उसी को अपन अनसिमेट्रिकल ईथर भी कह सकते हैं। कौन सा, अनसिमेट्रिकल ईथर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, बस इस ऑक्सीजन एटम के साथ में अगर दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप सिमिलर टाइप की अगर अटैच है, मतलब ये दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ में सिमिलरली अगर अटैच है, दैट मीन्स वो सिंपल ईथर होता है। लेकिन अगर हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ में जो दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंटली अगर अटैच है, दैट मीन्स वो हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक के, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा इसका। देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है CH3O। अगर मैंने यहाँ पर CH3 लिया तो मुझे जाहिर सी बात है इधर भी CH3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका नाम रहेगा, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है, तो कुल मिला के क्या बन गया, डाई ईथर। क्लियर है। वैसे यहाँ पर देखोगे तो C2H5O C2H5, देखो यहाँ पर भी इथाइल, यहाँ पर भी इथाइल, तो क्या बन गया, तो इसका नाम बन गया डाई इथाइल। क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर बनेगा। तो ये तो बात होगी एलिफेटिक की। तो आप चाहो तो एरोमेटिक भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा एरोमेटिक, देखो भाई ये C6H6O C6H5, सॉरी ये 6 नहीं है 5, तो ये हो गया C6H5O C6, तो ये हो गया फिनाइल। और यहाँ पर फिनाइल कितने, 2 है, तो ये हो गया डाईफिनाइल। और ऑक्सीजन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर, तो नाम हो गया डाईफिनाइल ईथर। क्या बनेगा, डाईफिनाइल ईथर। क्लियर है यहाँ पर, कि और कोई डाउट है, नहीं ना, ठीक है। अब ये तो सिंपल ईथर की बात होगी। अब बात करें अपन मिक्स्ड ईथर की, ठीक है। किसकी, मिक्स्ड ईथर की। तो मिक्स्ड ईथर के अगर बारे में बताऊं मैं आपको, तो ये होगा भाई, इधर ले लिया अपन ने सपोज CH3, तो इधर में आपको लेना पड़ेगा C2H5, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो बेसिकली आप ABCD के हिसाब से, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले देखो C2H5 मतलब पहले आएगा इथाइल, ठीक है। उसके बाद में आएगा क्या, मिथाइल, ठीक है ना। और ऑक्सीजन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। समझ में आता रही, तो कुछ इस तरह से नाम बनेगा, है ना। अगर आप ऐसा लिखते हो CH3O और ये C6H5, ठीक है, तो नाम बनेगा मिथाइल फिनाइल ईथर। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से इसकी नेमिंग होती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है हमारा यहाँ कि जो विलियमसन सिंथेसिस की मदद से हम लेबोरेटरी में सिंपल ईथर को भी बना सकते और मिक्स्ड ईथर को भी बना सकते, ठीक है। चलिए अब मेथड पे आते। क्या दिया हुआ है देखो, इन दिस मेथड अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड टू गिव डाई अल्काइल ईथर और अल्काइल अराइल ईथर। बोलता है कि जब आप अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में जब आप रिएक्ट करते हो तो आपको डाई अल्काइल ईथर भी मिल सकता है, या फिर आप अल्काइल हैलाइड को सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको अल्काइल अराइल ईथर भी आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर बेसिकली ले ली कि भाई ये अल्काइल हैलाइड है ना। इस अल्काइल हैलाइड को आपको सोडियम फिनॉक्साइड के जैसे अपने रिएक्ट किए तो क्या बन गया बेसिकली यहाँ पर अल्काइल अराइल ईथर, यानी मतलब ये हो गया सैचुरेटेड और ये हो गया अनसैचुरेटेड। मतलब आप एलिफेटिक के साथ में एरोमेटिक को भी आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन करके बताता हूँ। सारी चीज़ें कैसे क्या होती है वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अल्काइल हैलाइड चाहिए। क्या चाहिए आपके पास, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड। ठीक है, आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, दिस इज द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इस अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट करोगे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में। ठीक है, NaOR, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं सोडियम अल्क ऑक्साइड। क्या कहेंगे आप इसको, सोडियम अल्क ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप इसको रिएक्ट करोगे अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ में, तो होगा क्या, बेसिकली इस अल्काइल, देखो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, इसका ए वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे यहाँ पर सोडियम का भी तो इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हो यहाँ पर। तो ये होगा क्या कि जैसे यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकलेगा और यहाँ से सोडियम एटम निकले, सोडियम मेटल निकलेगा, तो बेसिकली ये सोडियम हैलाइड जो है ये निकल जाएगा बाहर। देख पा रहे हो आप, NaH निकलेगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, बचा ROR, देख रहे हो आप, ROR। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया ईथर। ठीक है, ये तो हो गया अपना कौन सा, सिंपल ईथर। देखो दोनों सिमेट्रिकल है ना। आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लेके भी आप अनसिमेट्रिकल ईथर को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एलिफेटिक वाला। अब बात कर लेते हैं अपन एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक को जब अपन बनाएंगे तो कैसा बनेंगे, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड। क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इस अल्काइल हैलाइड को आपको रिएक्ट करना है किसके साथ में, सोडियम फिनोक्साइड। तो NaO और ये अराइल ग्रुप, ये हो गया अपने पास सोडियम फिनोक्साइड। क्या हो गया, सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड को अल्काइल हैलाइड के साथ में जब आप रिएक्ट करते हो तो सोडियम फिनोक्साइड का सोडियम और अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है ये सबसे पहले निकलता है बाहर, मतलब सोडियम हैलाइड जो है निकल गया बाहर। अब क्या बच गया अपने पास, बच गया इधर R, इधर में O और इधर में AR। ठीक है, तो ये भी ईथर बना, पर ये देखोगे आप तो ये एरोमेटिक ईथर बना। कौन सा, एरोमेटिक। और ये वाला जो ईथर बना वो कैसा बना, एलिफेटिक ईथर बना। समझा, कोई दिक्कत यहाँ तक के। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिएक्शन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, सबसे पहले आप इसको तो नोट डाउन कर लो, ले लिए, नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। हो गया, चलिए अब मैं इसको रब करके यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाए। ठीक है, चलो देखो क्या लेना है। जैसे अपन यहाँ पर ले लिए, पहला एग्जाम्पल ले लिए CH3Cl। अब ये जो CH3Cl, दिस इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल क्लोराइड। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। और इस मिथाइल क्लोराइड को मैं रिएक्ट करूँगा, किसके साथ में रिएक्ट करूँगा, बेसिकली सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, ये NaO और यहाँ पर लेता हूँ मैं CH3, तो ये हो गया क्या, सोडियम मेथॉक्साइड। क्या हो गया, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इस मिथाइल क्लोराइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में रिएक्ट करता हूँ तो होगा क्या, भाई ये जो Cl जो है इस Na को लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब NaCl जो है ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अब जो बच गया वो लिख लो, यहाँ पर बचा CH3, इधर O और इधर CH3। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है ना, या इसी को अपन बोलते हैं मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, पर ये जो ईथर मिला ये कौन सा वाला है, ये सिंपल ईथर है। कौन सा, सिंपल ईथर है। ठीक है ना, अगर मैं मिक्स बनाऊँगा तो कैसा बनाऊँगा मिक्स, देखो सपोज यहाँ पर ले लिया मैंने मिथाइल क्लोराइड। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इस मिथाइल क्लोराइड को मैं रिएक्ट करूँगा, किसके साथ में रिएक्ट करूँगा, बेसिकली सोडियम इथॉक्साइड के साथ में। ठीक है ना, तो ये NaOC2H5, तो ये हो गया हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड, आ गया सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है ना, अब मैं इसको रिएक्ट करूँगा तो यहाँ का Cl और ये Na जो है ये तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, NaCl जो है ये तो निकल गया बाहर। अब क्या बचा अपने पास, यहाँ बचा CH3OC2H5, तो CH3OC2H5। ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, या इसका IUPAC नेम जो बनेगा वो बनेगा मिथॉक्सी इथेन। क्या बनेगा, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब मैं एरोमेटिक का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज लेता हूँ C2H5Cl। ठीक है, C2H5Cl, दिस इज द फार्मूला ऑफ इथाइल क्लोराइड। क्या ये, इथाइल क्लोराइड। ठीक है ना, अब मैं इस इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करता हूँ, किसके साथ में रिएक्ट करूँगा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, तो ये NaOC6H5, ये हो गया अपने पास कौन सा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है ना, तो होगा क्या,
ये Na और ये Cl जो है ये निकल जाएगा बाहर, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है निकल गया बाहर। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर C2H5O C6H5, तो बन गया यहाँ पर C2H5O C6H5। ठीक है ना, अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल जो है अपने कवर कर लिए। ठीक है, तो सिंपल ईथर भी बना लिए, मिक्स ईथर भी बना लिए, और एरोमेटिक वाले भी यहाँ पर हमने बना लिए। ठीक है, ठीक है ना, चलिए इसको फट से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन। चलिए, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे इसके लिमिटेशंस की। ठीक है, चलिए ये था लिमिटेशंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिमिटेशन में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, और इस लिमिटेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिटेशन समझेगा तो आपको प्रॉब्लम जो है इसके बना पाओगे आराम से। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ लिमिटेशन देखो, दिया हुआ है पहले नंबर पे, इफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड द रिएक्शन लीड मेनली टू द अल्कीन फॉर्मेशन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। बोल रहा है कि जब आप विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल कर रहे हो, विलियमसन सिंथेसिस का जब आप यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का ही यूज़ करना है। कौन सा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का ही यूज़ करना है। बट आप सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जब आप यूज़ करोगे तो आपको सीधा क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, अल्कीन मिलेगा। ऐसा उसका बोलने का मीनिंग है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो कि ये हमारा हो गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। एग्जांपल है इसका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को मैंने जैसे सोडियम इथॉक्साइड के साथ में रिएक्ट किया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, ये हो गया अल्कीन। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर अल्कीन मिल गया, और साथ में इथेनॉल भी बाहर निकल गया। तो मिलना चाहिए था हमको ईथर, और मिला क्या अपने को, अल्कीन। तो वही ये इसका लिमिटेशन है ना। और दूसरी बात, यहाँ पर अराइल हैलाइड को अगर आप फॉर्म करोगे, है ना, मतलब आप सेकेंडरी या टर्शरी वाला अराइल हैलाइड अगर यूज़ करोगे बनाना, तो आप यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस की मदद से नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब इस बात को मैं यहाँ पर प्रूव करता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है कैसे क्या अल्कीन जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना, ताकि आपको पूरे डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए देखो सबसे पहले लिमिटेशंस में देखो क्या लिया है, वो बोल रहा है कि आप सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ही यूज़ करके आपको ईथर मिलेगा, बट सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ईथर जो है वो नहीं मिलेगा। अब वो कैसे नहीं मिलेगा, चलो वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बेसिकली सेकेंडरी का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, सेकेंडरी का, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ देखो क्या है, जैसे सेकेंडरी में एग्जांपल ले लिया अपन, सपोज ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल, मैं क्या ले लूँ यहाँ पर, समझो Br ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये CH3 CH और ये समझो CH3 है। ठीक है, कोई डाउट है तक के नहीं ना। अब इसका अगर नाम आपको बोलना है तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, ये आ गया आपका सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, जो कि कौन सा है, सेकेंडरी है। अब इसको आपको रिएक्ट करना है बेसिकली, किसके साथ में रिएक्ट कर दूं, चलो NaOCH3 के साथ में रिएक्ट करता हूँ। नाम बनेगा इसका सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, तो क्या होना चाहिए देखो, तो बेसिकली यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हो रही, ध्यान से देखना। देखो ये जो कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे इसका आप देखोगे तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो जब ये ब्रेक होगा ना तो ये जो Br जो है ये Na को लेके बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहला जो कंपाउंड यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा NaBr। ठीक है, ये सोडियम ब्रोमाइड जो है निकल गया बाहर, निकल गया NaBr बाहर, निकल गया ना। अब यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से समझना ये क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर ये जो CH3 जो दिख रहा है आपको, ये CH3 जो दिख रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर इसको CH2 कर देता हूँ और यहाँ पर ऊपर में देता हूँ H, दिख रहा है। अब इस H को मैं इस ऑक्सीजन और ये CH3 को लेके बाहर निकालता हूँ। देखो क्या मिल रहा है आपको, CH3OH, CH3OH, ये बन गया क्या, मिथाइल अल्कोहल। क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल, जिसका नाम है मिथेनॉल। ठीक है ना। अब क्या बच गया अपने पास,
तो बेसिकली देखो ये CH3 बचा, ये अपने पास आ गया CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पर CH है, ये आ गया अपना CH, ठीक है, और यहाँ पर CH2 बचा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में बचा हुआ है और इस कार्बन के पास में बचा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये बना के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रोपीन बन रहा है। प्रोपीन मतलब क्या है, ये अल्कीन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये अल्कीन का फॉर्मेशन होता है जब आप सेकेंडरी के साथ में रिएक्ट करते हो या फिर टर्शरी के साथ में रिएक्ट करते हो, ठीक है ना। ये तो अपन ने सेकेंडरी का एग्जांपल लिए, चलो यहाँ पर हम टर्शरी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आ गया अपने पास Cl, ठीक है, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3 और ये आ गया CH3, ठीक है। ये बेसिकली आप इसका नाम लिखोगे तो क्या बोलोगे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बनेगा इसका नाम बनेगा टर्शरी, इसका नाम बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, जो कि क्या है, ये टर्शरी है, ठीक है। चलो अब इस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को मैं रिएक्ट कर लेता हूँ। किसके साथ में रिएक्ट करूँ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में, ठीक है। तो ये NaOC2H5, ये हो गया हमारा क्या, सोडियम ईथ ऑक्साइड। क्या बनेगा अपना, सोडियम ईथ ऑक्साइड, ठीक है। अब इस सोडियम ईथ ऑक्साइड को मैं जैसे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता हूँ तो होगा क्या, बेसिकली देखो सबसे पहले तो यहाँ का Na और ये Cl जो है ये निकल जाएगा बाहर, निकल गया। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये निकल गया बाहर, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये जो CH3 जो दिख रहा है, तो मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पर 2 देता हूँ और यहाँ का एक हाइड्रोजन को निकालता हूँ बाहर। देखो ये CH2 और H मतलब CH3 हो गया, तो ये जो H जो है इस O को लेके बाहर निकल जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H5OH, मतलब कुल मिला के क्या बन गया, ये बन गया इथेनॉल, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट अपने पास जो बच गया वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इंक चेंज कर लेता है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर देखो ये वाला जो कार्बन है, देखो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये तो निकल गया आपका बाहर, इलेक्ट्रॉन दिख गया, और ये वाला जो है ये निकल गया बेटा बाहर, बेसिकली निकल गया बाहर, ठीक है। देखो जो ऐसा जो बच गया, जो प्रोडक्ट बच गया, देखो ये कार्बन बचा है, इधर में दिया हुआ है आपके पास CH3, इधर में दिया हुआ है CH3, ऊपर में आ गया आपके पास CH2, ठीक है, इतना बचा है। अब इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। देखो अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, ये बना लेगा डबल बॉन्ड, देख पा रहे हो, ठीक है ना। और ये जो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये क्या बन रहा है आपका, आइसोब्यूटीन। क्या बन गया, आइसोब्यूटीन, मतलब कुल मिला के आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है, अल्कीन, ठीक है। तो देखो ये वाला जो एग्जांपल था वो सेकेंडरी का था और ये टर्शरी का था, देख रहे हो। तो सेकेंडरी और टर्शरी का जब आप यहाँ पर यूज़ करोगे किसमें, विलियमसन सिंथेसिस में, तो ईथर को आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक के, नहीं। चलो इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कर लिए नोट डाउन, चलिए अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कवर करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो प्रॉब्लम नंबर 11.9 क्या दिया, देखो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर डज नॉट फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना। ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन उसने क्या बोला है यहाँ पर, है, ठीक है। उसने क्या बोला यहाँ पर, देखो जो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर जो है, ये जो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर जो है ये डज नॉट फॉर्म, ये फॉर्म नहीं होता। देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, इथाइल कौन सा, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर ये फॉर्म नहीं होगा। तो इथाइल आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो बेसिकली ये आ गया आपके पास C2H5 इथाइल, ठीक है ना, और ईथर के लिए ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और प्रोपाइल मतलब कार्बेटम 3 चाहिए आपको, तो ये 1 2 और ये 3, ये CH3 यहाँ पर आएगा H, तो ये क्या हो गया, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो बोल रहा है कि इथाइल आइसोप्रोपाइल जो है ये नहीं बनता है, किससे नहीं बनता, देखो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर डज नॉट फॉर्म,
ऑन रिएक्शन, मतलब कौन सा ऐसा रिएक्शन करोगे कि ये रिएक्शन नहीं बनता। तो बोल रहा है सोडियम इथॉक्साइड, कौन सा, सोडियम इथॉक्साइड, है ना, ये लिखा NaOC2H5, ये आ गया हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड। और सोडियम इथॉक्साइड और कौन सा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आ गया आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आ गया आपका पास लिखता हूँ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और सोडियम इथॉक्साइड तो जब आप रिएक्ट करते हो तो आपको इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो फर्स्ट नंबर बोल रहा है व्हाट वुड बी द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसके लिए जब ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर क्या इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जब ये नहीं बन रहा है मतलब इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर नहीं बन रहा है तो फिर क्या बनेगा, तो आपको बताना है ये कौन सा, फर्स्ट नंबर में। ठीक है, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है राइट अनदर रिएक्शन सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, है ना। और फिर बोल रहा है कि आपको जो सुटेबल रिएक्शन है, मतलब जब आप इसका ऐसा रिएक्शन करोगे, जब आप ऐसा रिएक्शन करोगे मतलब ऐसा कौन सा रिएक्शन करोगे कि इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बन जाए, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बन जाए, तो आप कैसा रिएक्शन करोगे कि ये रिएक्शन आपके लिए बन जाए। ठीक है, तो ऐसे दो क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 जो है यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये बोला कि व्हाट वुड बी द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इसके लिए मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमें क्या लेना है, उसने क्या बोला, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेना था पहले। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आ गया CH3CH, ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कौन सा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, जो कि ये क्या है, ये सेकेंडरी है, बरोबर। अब इसको रिएक्ट करना है, बोलना है किसके साथ में, इथाइल अल्कोहल। तो बोल रहा है ये CH3, ये CH2 और ये OH। ठीक है, पहले का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, CH3, इससे अपन कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इट इज़ आल्सो नोन एज इथेनॉल। क्या कहते हैं इसको, इथेनॉल। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बेसिकली जब ये रिएक्ट होगा तो क्या होगा, क्या बताया था मैंने, देखो सबसे पहले क्या होगा बेसिकली यहाँ का, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। ठीक है ना, क्या निकलेगा, NaCl, को डाउट है रखे, सॉरी इथाइल अल्कोहल ले लिया अपन ने, जबकि सॉरी हमें लिया था सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिया था Na। ठीक है, ये क्या बन गया अपना, सोडियम इथॉक्साइड, ऑक्सीजन, सोडियम इथऑक्साइड। ठीक है, देखो तो क्या होगा बेसिकली, तो यहाँ का जो Cl जो है ये Na को लेके बाहर निकल जाएगा पहले तो। ठीक है, मतलब NaCl जो है ये तो निकल गया बेटा बाहर, पहले निकल गया बाहर। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो अब क्या बताया मैंने यहाँ पर, देखो ये जो CH3 को मैं समझाने के लिए यहाँ CH2 लिखता हूँ और इसका एक हाइड्रोजन निकलता हूँ बाहर। देखो ये वाला H, तो ये वाला जो H है इस बेसिकली C2H का OH को लेके बाहर निकल जाएगा। देखो ये वाला क्या बन गया, देखो CH3CH2OH, CH3CH2 और OH, है ना, इसका नाम क्या बनेगा, इथेनॉल। ठीक है, और जो बच गया अब वो क्या बचा यहाँ पर, देखो इतना प्रोडक्ट बच गया, ये वाला प्रोडक्ट बच गया है ना, क्या बचा, देखो CH3CH, इधर CH2। ठीक है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकला था, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वहाँ से एक बॉन्ड जो है वो बना लेगा, डबल बॉन्ड, तो ये बन गया प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ था बोल रहा कि व्हाट वुड बी द मेन प्रोडक्ट, तो जब इस रिएक्शन को, जब इसको आप रिएक्शन करोगे तो मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो भाई मेन प्रोडक्ट जो है हमें मिलेगा प्रोपीन। क्या मिलेगा हमें, प्रोपीन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको इथाइल आइसोप्रोपाइल ही चाहिए, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर ही चाहिए। बट जब आप सोडियम इथॉक्साइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड पे जब रिएक्ट करते हैं तो ये तो रिएक्शन बनता नहीं, तो फिर ये रिएक्शन बनेगा कैसे, तो उसका आपको दूसरा रिएक्शन बना के देना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो मैं यहाँ पर उसको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लो ना, देखो वैसे भी वो क्या बोल रहा है कि आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ही यूज़ कर सकते हो, सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड को तो आप यूज़ नहीं कर सकते,
राइट। ये तो लिमिटेशन है ना उसका कि वो सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कभी भी ईथर का फॉर्मेशन नहीं करता, वो तो अल्कीन को लीड करता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले ही नहीं सकता। फिर मैं क्या लूँगा, तो मेरे को प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेता हूँ C2H5Cl। क्या लेता हूँ, C2H5Cl, मतलब ये हो गया इथाइल क्लोराइड। क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। जबकि देखोगे आप तो ये कौन सा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। कोई डाउट यहाँ तक के, ठीक है ना। अब मैं इसको रिएक्ट करूँगा किसके साथ में, सोडियम आइसोप्रोपाइड। कौन सा, सोडियम आइसोप्रोपाइड। कैसा बनेगा, देखो ये आ गया अपने पास सोडियम, ठीक है, और ये आ गया अपने पास ईथर। कोई डाउट यहाँ तक के, ठीक है ना। फिर अपने को लेना है आइसोप्रोपाइड। कैसे बनेगा, बेसिकली देखो यहाँ पर ये 1 2 और ये 3, ठीक है ना। ये आ गया CH3, ये CH3 और ये CH। तो ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सोडियम आइसोप्रोपाइड, ठीक है ना। देखो अब जैसे ये आप इथाइल अल्कोहल को सोडियम आइसोप्रोपाइड के साथ में जब रिएक्ट करते हो तो यहाँ का होगा क्या, कुछ नहीं, यहाँ का NaCl जो है ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड निकल गया बेटा बाहर, निकल गया बाहर। अब क्या बचा, देखो यहाँ पर बचा C2H5, तो ये लिख लिया अपन है C2H5, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ये इधर ऑक्सीजन, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इसके साथ में लगा हुआ है। इधर में CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ गया H, देख रहे हो आप। तो इसका जो नाम बनेगा तो क्या बनेगा इसका, भाई ये नाम बनेगा इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है ना। देखो ये जो प्रोडक्ट था यही तो अपने को चाहिए था। देखो C2H5O CH CH3 CH3, ये जो देखो प्रोडक्ट अपने को मिल गया। देखो ये जो बोल रहा है यहाँ पर, ये देखो ये C2H5O CH, मतलब इसका नाम क्या था, इसका नाम था इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। देखो ये जो आप देख रहे हो ये इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये अपना बन गया, ये देखो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि राइट अनदर रिएक्शन। तो ये अनदर रिएक्शन है जहाँ पर हमारे पास इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर जो है वो बन सकता है। क्लियर है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जो विलियमसन सिंथेसिस जो मेथड है ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे ही वर्क करता है, ठीक है। सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड को आप अगर यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली अल्कीन मिलेगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको सेकेंडरी या टर्शियरी का बनाना है तो आप ये जो सोडियम अल्कोक्साइड जो है, ये सोडियम अल्कोक्साइड जो है इसको आप चेंज करो। तो आप इसको प्राइमरी के लिए यूज़ करो, सेकेंडरी के लिए यूज़ करो या टर्शियरी के लिए यूज़ करो, है ना। तो उसके हिसाब से आपको रिएक्शन जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 12 जो है पूरी तरह से एंड होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।